क्या आप बच्चों को मारते हैं मगर रोकना चाहते हैं अपने आप को? इस वीडियो से हम कोशिश करेंगे कि हम बच्चों के साथ वायलेंस के खिलाफ एक मुहिम छेड़ें। इस वीडियो में हम उन सारे तरीकों की चर्चा करेंगे जिससे हम बच्चों के प्रति खुद को वायलेंस अपनाने से रोक सकें। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। इसके पहले के एक वीडियो में हमने गंभीर चर्चा की थी कि लोग बच्चों को क्यों मारते हैं। आप इसके बाद उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तुरंत ही आगे बढ़ते हुए सबसे पहला तरीका, अगर आप बच्चों को नहीं मारना चाहते हैं, अपने आप को रोकना चाहते हैं, तो अपने आप से कहिए कि हिटिंग किड्स इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। बच्चों को मारना सही नहीं है, बिल्कुल गलत है, एकदम नहीं माना जा सकता। इस चीज़ के पोस्टर्स बनवाइए, घर में अलग अलग जगह पे लगा दीजिए। नो वायलेंस एट होम, नो अब्यूज़ एट होम। अपने बाथरूम के टाइल्स पर लिख दीजिए नो वायलेंस एट होम। बच्चों को मारना गलत है, बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए। हम बच्चों को आंखें दिखा सकते हैं, हाथ नहीं। याद रखिए, आपको अपने आप को ये दोहराना है कि किसी भी संदर्भ में आप बच्चों को नहीं मार सकते। बच्चों को नहीं मारना चाहिए। नो वायलेंस के ऊपर एक अच्छी सी स्पीच लिखिए, उसको वॉइस रिकॉर्ड कीजिए और अपने आप को दोहराते रहिए। नो वायलेंस मतलब नो वायलेंस। आप सामान्यतः कब गुस्सा होकर बच्चों को मारने लगते हैं, इस चीज़ को रिकॉर्ड कीजिए। समझिए कि आपके ट्रिगर्स क्या हैं। क्या आप अपने इन लॉस के ऊपर गुस्सा होकर बच्चों के ऊपर गुस्सा निकालते हैं, या तो फिर जब बच्चे की बाहर वाला कोई शिकायत करता है तब बच्चे को मारते हैं, या पढ़ाई के वक्त बच्चे को मारते हैं। अपने ट्रिगर्स को पहचानिए। उन ट्रिगर्स को लेके किसी समझदार इंसान के साथ चर्चा कीजिए कि आप जब भी ये ट्रिगर हो, अगर आप इस ट्रिगर को नहीं निकाल सकते तो इस ट्रिगर में आप बच्चे को मारने के अलावा दूसरा कौन सा एक्शन अपना सकते हैं। अगर आप सास पे गुस्सा है तो आप उनको मैसेज कर सकती हैं कि मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगी। अगर कोई बाहर वाला आपके बच्चे की आके कंप्लेन करता है तो आप बच्चे के साथ घंटे 2 घंटे बात करना बंद कर सकते हैं, उनको बताने के लिए कि मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगी। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप अपना सकते हैं। बच्चों को मारना एक ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। अगर आपका गुस्सा आपे से बाहर हो जाए तो फिर रेड कार्ड या विसल का इस्तेमाल कीजिए। विसल का इस्तेमाल बहुत सारे फ़िज़िकल ट्रेनिंग्स में कोचेस करते हैं, लोगों को बताने के लिए कि आप गलत जा रहे हैं, लोगों को बताने के लिए कि आपको लाइन में रहना चाहिए। तो जब आप गुस्सा हो जाए, अपने बच्चों को बताने के लिए कि अब इस मोमेंट के बाद, इस लेवल के बाद शायद मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं रहेगा, अपना विसल उठाइए और उसे बचाइए, बच्चे समझ जाएंगे। ऐसा भी आप कर सकते हैं कि अपना रेड कार्ड अपने बच्चों को दिखाइए और बताइए कि इस लेवल के बाद अब मेरा शायद खुद पे नियंत्रण नहीं रहेगा, जो भी मस्ती कर रहे हो उसे वहीं पे रोक दो। देखिए, सारे अभिभावक अपने बच्चों को नहीं मारते। आपको ऐसे अभिभावकों से दोस्ती करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए जो अपने बच्चों को नहीं मारते। उनके साथ चर्चा कीजिए कि वो अपने बच्चों की पेरेंटिंग कैसे करते हैं। जब उनके बच्चे कुछ गलत करते हैं तब उन बच्चों को वो कैसे समझाते हैं। बच्चों के साथ शारीरिक शोषण के खिलाफ एक प्रचारक बन जाइए। बिकम एन एडवोकेट ऑफ एंटी हिटिंग, यानी कि सब लोगों को कहिए कि बच्चों को मारना गलत है। देखिए, इसमें जब आप कह रहे हैं लोगों को कि बच्चों को मारना गलत है, तो तब आप अपने आप बच्चों को मारने से पहले याद करेंगे कि अरे, मैं तो खुद ही दूसरों से कहता हूँ कि बच्चों को मारना गलत है। कॉग्निटिव डिसोनेंस थियरी मनोविज्ञान में ये कहता है कि हम एक साथ 2 उल्टी धारणाओं को नहीं रख सकते। यानी कि अगर आप दूसरों को कह रहे हैं कि बच्चों को मारना गलत है और अंदर ही अंदर आप कह रहे हैं कि अगर बच्चा गलती करे उसे मारना चाहिए, ये दोनों ऑपोजिट विचार है। दोनों एक साथ आपके अंदर रहना मुश्किल है। इसलिए समय जाते जाते आपको दोनों में से एक विचार को छोड़ना ही पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप बच्चों को ना मारने के ऊपर लोगों के साथ चर्चा करेंगे, ज़ोर देंगे, उतना ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप अपने बच्चों को नहीं मारेंगे। जब हम अपने बच्चों पे हाथ उठाते हैं तब हमें उनकी गलती बहुत बड़ी नज़र आती है, तब हमें सिर्फ उनकी बुराई ही दिखाई देती है। इसलिए ज़रूरी है कि हर रोज़ आप किसी किताब में या किसी डायरी में 20 चीज़ें लिखें जो आपको आपके बच्चे के बारे में पसंद है।
शायद आपका बच्चा समय पे उठ जाता है, शायद वो बड़ों का आदर करता है, शायद वो खुद से ही पूजा अर्चना करती है, शायद वो अचानक से आकर आपको एक पप्पी करके जाती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं आपके बच्चे के बारे में जो आपको अच्छी लगती होंगी। जब आप हर रोज़ इसे किसी डायरी में लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके जहन में रहेंगी, और जब आपका बच्चा कोई गलती करेगा तो आप इन चीज़ों को भूल नहीं जाएंगे। आपको याद आएगा कि हाँ, मेरा बच्चा एक गलती कर चुका है, लेकिन मेरे बच्चे में और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जिस वजह से हमें उसकी गलती को माफ़ कर देना चाहिए। अपने बच्चों के गुणों को याद रखने के लिए उसकी तारीफ़ दूसरों के सामने कीजिए। मुझे पता है हमारी संस्कृति में हम अपने बच्चों की तारीफ़ें नहीं करते 2 कारणों से। एक तो हमें लगता है कि इस बात से बच्चा हमारे सर चढ़ जाएगा, ये गलत धारणा है, और दूसरा ये कि हमें लगता है कि हम हमारे बच्चों की तारीफ़ किसी और के सामने करेंगे तो उसे किसी की नज़र नहीं लग जाए। देखिए, नज़र लगने के ऊपर कोई वैज्ञानिक शोध नहीं है, लेकिन इस बात पे वैज्ञानिक शोध है कि अगर किसी बच्चे को प्रोत्साहित किया जाता है तो उसका व्यवहार और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जिन बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है उनका काम उन बच्चों की तुलना में ज़्यादा अच्छा होता है जिन बच्चों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। जब भी आप अपना आपा खो दें और अपने बच्चे पे हाथ उठा दें दुर्भाग्यपूर्वक, तो आपको ज़रूर अपने बच्चे से माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी मांगते वक्त ये कभी मत कहिएगा, देखो मुझे तो तुम्हें नहीं मारना था, लेकिन तुम व्यवहार ही ऐसा करते हो कि मैं मारने पे बाध्य हो गया। ये बात बकवास है। आपको आपके बॉस, आपके बड़े या कोई दोस्त या कोई पहचान वाला बाहर का इंसान कितना भी परेशान करे, आप आसानी से उनको नहीं मारते ना। इसका मतलब आपका खुद के ऊपर आपा रहता है, खुद के ऊपर नियंत्रण रहता है। लेकिन जब बच्चे की बारी आती है तब आप जानबूझ के इस नियंत्रण को खो देते हैं, क्योंकि बच्चा आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बच्चे से माफ़ी मांगकर ज़रूर अपने आप को एक पनिशमेंट दीजिए। पनिशमेंट हो सकता है घर की सफाई करना, पनिशमेंट हो सकता है बच्चे के पसंद की चैरिटी को कुछ पैसे डोनेट कर देना। बच्चे के गुल्लड़ में पैसे मत डालिए, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप बच्चे को मार कर उसकी वफ़ादारी और उसका प्यार खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। माँ यशोदा को अपने बच्चे के मुंह में पूरा ब्रह्मांड नज़र आया था। हर बच्चे में दिव्यता होती है। आपको भी समझना चाहिए कि आपका बच्चा किसी ख़ास तरीके से स्पेशल है। अपने बच्चे को ख़ास नामों से पुकारिए। मेरा राजा बेटा, मेरा बेटा तो छोटा सा एक कृष्ण है, मेरी बिटिया तो लक्ष्मी है, तुम तो मेरे सुपरमैन हो। जब आप बार बार बच्चों के लिए दिव्य नाम चुनेंगे, बच्चों को सुपर हीरोज़ के नाम से पुकारेंगे, तब आपको याद रहेगी ये बात कि बच्चे कितने स्पेशल है आपके लिए। दूसरे तकनीकें अपनाने के बावजूद अगर फिर भी आप अपने बच्चे को मार रहे हैं तो फिर एक काम कीजिए, इस चीज़ को विजुअलाइज़ कीजिए कि आप अपने बच्चे को मार रहे हैं। इतना मारा कि आपने उसका खून निकाल दिया, उसको कोई परमानेंट डैमेज कर दिया। उसके बाद इस बात को महसूस करने की कोशिश कीजिए कि अपने बच्चे को हमेशा के लिए एक नुकसान पहुंचा के आपको कैसा लगेगा। आप उस गिल्ट के साथ जी नहीं पाएंगे। आप ये सोच ही सकते हैं कि भाई मैं तो अपने बच्चे को सिर्फ़ एक थप्पड़ मारता हूँ और वो भी उसके भले के लिए। लेकिन जब भी हमारा अपना हमें चोट पहुँचाता है तो हमें ऐसा लगता है कि दुनिया में मेरी कोई सुरक्षित जगह है ही नहीं। इस तरह से आप सच में अपने बच्चे पर एक परमानेंट डैमेज कर रहे हैं और इस गिल्ट को सहना आपके लिए आसान नहीं होगा। आखिरकार मैं ये कहूँगी कि बच्चों को मारना आसान है, लेकिन बच्चों को नहीं मारना उससे भी ज़्यादा आसान है। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है एक दृढ़ निश्चय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप अगर मेरे साथ अग्री नहीं करते, डिसएग्री करते हैं, आपको कौन से विषयों पर वीडियोस देखने हैं ज़रूर लिखिए, मैं उन विषयों पे ज़रूर वीडियोस बनाऊंगी। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बच्चों के खिलाफ जो वायलेंस होती है हमें उसके खिलाफ एक मुहिम छेड़नी है। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।